डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका नाम है मास्टरिंग द RSI इंडिकेटर ऑन चार्ट। RSI के बारे में सबने सुना होगा। ये तो मैं जो भी बिगिनर भी हैं तो वो सबसे पहले RSI के अंदर ही जाते हैं, लेकिन उसका यूजेज जो है ना वो हम में से किसी को भी पता नहीं है इस वक्त सही तरीके से। अगर आप वाहिद एक RSI इंडिकेटर पर महारत ले लें, जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मैं 90% कह सकता हूँ कि आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। शर्त यह है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसमें जो जो बातें बताई जा रही हैं वो गौर से सुने। ये नहीं कि यार RSI इंडिकेटर के बारे में बहुत सुना हुआ है, हमने नहीं सुना हुआ आपने। जब आप एंड करेंगे ना वीडियो का, और वीडियो को जब मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको लाइव चार्ट पर, इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो यू विल कम टू नो कि यार वाकई RSI के बारे में तो हमें बहुत कुछ नहीं पता था। और एक वाहिद ये इंडिकेटर ही हमारी ज़िंदगी बदल सकता है अगर इसकी हमने सही प्रैक्टिस कर ली और सही तरीके से इस पर महारत ले ली। तो देखेंगे आप कि ये ही इंडिकेटर जो है आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को 90% इम्प्रूव कर देगा। मतलब यही है ना, हम समझ लेते देंगे चीज़ों को। किसी भी ट्रेनिंग वीडियो, अब यह ट्रेनिंग वीडियो फ्री, अगर ये पेड वर्जन होता तो 90% लोग इसको पूरा देखते और उस पर अमल भी करते क्योंकि पैसा लगाया है। लेकिन ये फ्री है और इस फ्री सेशन के अंदर वो चीज़ें दी जा रही हैं जो आप $100 $200 दे के भी आपको पता ना चले। ठीक है, डाइवर्जेंस का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या यूजेज होगा अंदर आप देखेंगे जब आप वीडियो के अंदर जाएंगे हम, और जब हम भी अपनी ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे तो चीज़ें खुलती चली जाएंगी और बताता चला जाऊंगा मैं आपको। और जब मैं आपको लाइव चैट में लेके जाऊंगा तो यू विल कम टू नो कि यस वाकई अगर ये एक इंडिकेटर हम अपने ज़िंदगी में ले आए ट्रेडिंग की ज़िंदगी में तो हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगला जो वीडियोस आएंगी इस सेशन, अभी इंट्रोडक्शन के बाद, उसको गौर से देखिएगा। उसके अंदर हर चीज़ दी जा रही है। सवाल कोई हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन पे जाकर ज़रूर डिस्क्रिप्शन में सवाल लिखें अपना, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो WhatsApp का लिंक दे दिया जाएगा, तो डिजिटल फैमिली का पार्ट बन जाइए ट्रेडिंग का WhatsApp ग्रुप पे, वहाँ आप सवाल कर सकते हैं इस सेशन के बारे में। लेकिन जब मैं इस 20-25 मिनट की जो वीडियो ख़त्म करूँगा तो आई होप कि हर चीज़ मैं खुल के बयान करूँगा ओपनली। तो डिजिटल ट्रेडिंग को सब्सक्राइब कीजिए, यही रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ आप लोगों से। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पूरी देखें और डिजिटल ट्रेडिंग की फैमिली का पार्ट बनिए, ताकि मुस्तकिल आप इन टच रहें। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं और अगर आप घूमते फिरते आ गए हैं इस चैनल के ऊपर, तो या टिकटॉक पे या फेसबुक पे, जहाँ पर भी ये आप देख रहे हैं, तो फिर आई एम वेरी सॉरी। घूमने फिरने वालों के लिए नहीं है, जो मास्टरिंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ये टॉपिक उन्हीं के लिए है। जो लोग टिकटॉक पे देख रहे हैं इसको, इस इंट्रोडक्शन को, पूरी वीडियो तो अपलोड नहीं करूंगा मैं टिकटॉक पे, आपको यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, उसका लिंक आपको वहाँ दिया जाएगा, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। जो जिसको जहाँ जहाँ मिल रहा है वो यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाकर डिजिटल ट्रेडिंग के उसको वीडियो को देख सकता है। इंशाल्लाह थोड़ा सा इंट्रो होगा, इंट्रो के बाद हम अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द इनसाइड द ट्रेनिंग रूम। वेलकम टू द ट्रेनिंग सेशन। अब हम ट्रेनिंग सेशन के अंदर आ चुके हैं और इसके अंदर अब हम डिटेल में अपने ट्रेडिंग को समझेंगे कि भाई क्या समझाने की आपको कोशिश की जा रही है। तो सामने आपके एक डाइवर्जेंस चीट शीट खुली हुई है। ये याद कर लें कि ये डाइवर्जेंस चीट शीट जो है ये आपकी एक पूरी गाइडलाइन है, इसको याद रखना है आप। सबसे पहले लिखा हुआ है ये रेगुलर डाइवर्जेंस। हमेशा जब भी आपके सामने रेगुलर डाइवर्जेंस का आए, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हुए हैं अपने अप ट्रेंड में, ये जा रहा है ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में हैं आप, ठीक है ना। हुआ क्या, कुछ देर बाद ऐसा सिनेरियो पैदा होना शुरू हो गया
कि कोई टाइम फ्रेम की कोई कैद नहीं है। आप 1 आवर में देखें, 4 आवर में देखें, डेली में देखें, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ 1 आवर एंड 4 आवर, क्योंकि फिर डेली तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। लेकिन जहां पर भी मिल जाए आपको डाइवर्जेंस, ये आपका अप ट्रेंड था, प्राइस ऊपर जाते जाते क्या हुई, ये जा रही है, इसने कर्व मारा नीचे और ये बन गया। इसके साथ जो ये बन रहा है देखें, ऊपर से नीचे ये जो बना, ये और नीचे जो RSI है उसकी जो सिम्स है वो नीचे होगी, देख रहे हैं आप। प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन डाइवर्जेंस बनता चला गया, क्योंकि RSI ने साथ नहीं दिया प्राइस का, यकायक चेंज हो गया। डाइव मारी है RSI ने, ये नीचे है और प्राइस ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अप ट्रेंड जो है ना, उस पर मोमेंटम लूज हो रहा है। अप ट्रेंड में जो बैठा हुआ है वो ट्राई करे कि अब उस ट्रेंड से निकलने की। ये है अप ट्रेंड की निशानी कि अप ट्रेंड में आप जा रहे हैं, प्राइस ने ऊपर का मारा, देख रहे हैं डाइव ये ऊपर, और RSI ने नीचे बनाया। दोनों ने एक दूसरे को साथ नहीं दिया, एक दूसरी सिम्स में जा रहा है, एक नीचे की सिम्स में जा रहा है। अप मूव है और नीचे की मूव है। इसका मतलब ये हुआ कि अप जो डायरेक्शन है आपका, अप ट्रेंड, ये अब खत्म होने वाला है। किसी भी वक्त भी ये खत्म हो जाएगा। उसके दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं। अब ये क्या चीज है, अब ये बुलिश है, मतलब हुआ ये है, फिर आपको मार्क करके दिखाऊं मैं कि ये आपकी शुरू हुआ ट्रेंड, कौन सा वाला, बेयरिश ट्रेंड शुरू हुआ। ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने तो नीचे बनाया लेकिन RSI ने ना नीचे साथ नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बेरिश में जो बैठे हुए थे, जो बेयर थे, जो नीचे आ रही थी ट्रेंड, वो अब टर्न होने वाली, किसी भी वक्त भी बदल जाएगा। मोमेंटम लूज हो रहा है। जब ये सिनेरियो बनना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि अब ये बेरिश जो मोमेंटम है ये किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा और ट्रेड जो है वो ऊपर निकल जाएगी कहीं खबर। इसके लिए ज़रूरी है, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी क्योंकि जब डाइवर्जेंस बनता है, ज़रूरी नहीं कि हर डाइवर्जेंस ही काम कर जाएगा, वरना ट्रेडिंग बहुत इजी होती है। हर डाइवर्जेंस काम नहीं करेगा, लेकिन आपको नज़र रखना है कि अगर आप सेल में बैठे हुए हैं, बेरिश ट्रेंड में बैठे हुए हैं, और जब ये सिनेरियो पैदा हो जाए कि प्राइस नीचे और RSI ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि पहले तो कान खड़े हो जाए आपके कि अब मुझे निकलने की तैयारी करनी है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आप लोग प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं ना, ये मत क्या करें, पूरे ट्रेंड को चलने दें। जब ये सिनेरियो पैदा हो तो फिर कान खड़े करने चाहिए आपको कि यस, अब ये वो वक्त आ रहा है कि मैं इस ट्रेड से निकल जाऊं। तो जब ये सिनेरियो पैदा हुआ तो अब आप बेरिश ट्रेंड का मतलब खत्म हो रहा है, आप सेल की अपनी तमाम की तमाम जो है ट्रेड्स उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे और बी रेडी हो जाएंगे कि अब मैं बुलिश की तैयारी करूंगा। अगर ये फर्स्ट जो उसने टॉप बनाया है ये तोड़ दिया उसने, तो वो डाइवर्जेंस कामयाब होगा। यही उसके अंदर भी है। अब देखें, ये तो था बेरिश का, अब मैं ये बनाता हूँ अप का। देखें ये अप ट्रेंड बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये अप ट्रेंड बना रहा हूँ, ये अप ट्रेंड बना रहा हूँ, ये अप ट्रेंड बना रहा हूँ। हुआ ये देखें, अब ये ऊपर गई, ये डाइवर्जेंस बना, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से RSI जो है ये नीचे है, और हो क्या है कि सबसे नीचे का जो उसका लोवेस्ट बनाया है इसने, लोअर लो, अगर इसने ये ब्रेक कर दिया यहाँ से यूं करके, इसने यहाँ से ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइवर्जेंस वैलिड था। लोअर लो को इसको क्रॉस करना जरूरी है। तो हर डाइवर्जेंस पे हाथ नहीं मारेंगे आप। हाँ, जब डाइवर्जेंस का साइन आएगा तो ट्रेड से निकल जाएंगे बाहर आप, लेकिन ये नहीं कि आप सेल में बैठ जाएं सेल में। अगर आप बुलिश उसमें है ट्रेंड में, तो ये जब साइन आएंगे तो आपने कान खड़े कर लेने कि RSI नीचे जा रहा है भाई अब, और प्राइस ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि बुलिश मोमेंटम खत्म होने वाला है। लेकिन अगर इसने लोअर लो ब्रेक कर दिया डाइवर्जेंस के बाद, तो आप समझ जाइए कि ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब ये ऊपर जाएगा लेकिन इतना ऊपर नहीं जाएगा, वहां से भी ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आई होप आई हैव क्लियर दिस डिटेल। क्लियर है सबको? नहीं हो तो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना मेरे, वहाँ पर यूट्यूब के, मैं आपको और समझा दूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इग्नोर करते हैं RSI के बारे में, वो है हिडन डाइवर्जेंस जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको क्लू देता है कि ये ट्रेंड खत्म हो रहा है या चलेगा।
देखें, दो चीजें तो चाहिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए कि भाई कब ट्रेडिंग, जब ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे कब आएगी ट्रेड और नीचे से ऊपर कब जाएगी, ये आपको रेगुलर बता देगा। ये चीज आपको बता देगी, इसे कहते हैं हम रेगुलर डाइवर्जेंस। और एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये ट्रेंड, ये जो जा रहा है, अप ट्रेंड है, ये जो जा रहा है, ये क्या कंटिन्यू करेगा या ये रुकने खत्म होने वाला है, यही चीज है ना भाई। अब आप देखें, हिडन डाइवर्जेंस हमें ये चीज बता देगा। अगर आप अप ट्रेंड में बैठे हुए और प्राइस जो है वो नीचे जा रही है लेकिन डाइवर्जेंस ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है, क्या है, कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा भाई। ये वो वाला डाइवर्जेंस नहीं है, रेगुलर डाइवर्जेंस नहीं है, वहां RSI नीचे जाता है और प्राइस ऊपर जा रही होती है। यहां पर क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगी और RSI ऊपर जा रहा है। इसका भी मैं बताऊंगा कि ये कौन से आपको हाई कौन से लेने हैं आपको, इसके लिए मैं तरकीब बताऊंगा जब मैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में जाऊंगा, जब मैं आपको लाइव ट्रेड कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग है ये, आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी वरना आप भूल जाइए कि कुछ समझ में आएगा। इस टेक्निक के जरिए आप सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था हिडन। अब आपने देखा कि प्राइस तो ऊपर जा रही, नीचे जा रही है और डाइवर्जेंस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो अप ट्रेंड है ये खत्म नहीं हुआ, ये अभी ऊपर जाएगी ट्रेड, तो हमें सेल पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। उसका उल्टा कर लीजिए बस जो भी रेगुलर डाइवर्जेंस है उसका उल्टा कर लीजिए तो वो हिडन बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी। अगर हम यहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊं जरा इसको। अगर हम बेयरिश ट्रेड में बैठे हुए, जैसे ये नीचे आई ट्रेड, ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर या बेयरिश ट्रेड चल रहा है, ठीक है ना, बेयरिश। अब हम बात कर रहे हैं, अब यहां पर क्या होगा, प्राइस जो है वो नीचे नहीं आ रही, ऊपर गई, लेकिन डाइवर्जेंस RSI नीचे जा रहा है। प्राइस जो है वो ऊपर दिखा रही है और RSI नीचे की जानिब जाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि दोबारा से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बेयरिश ट्रेंड खत्म नहीं हुआ। अगर यहाँ पर रेगुलर बन भी रहा है, रेगुलर डाइवर्जेंस बन रही है, तो आपको इसको चेक करना है। फिर हिडन डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा कहीं, क्योंकि वो ये डाइवर्जेंस फेल हो जाएगा फिर रेगुलर वाला, और हिडन की वजह से वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए मैंने समझाया था कि पहला जो उसका हायर हाई, जो अगर आप बेयरिश ट्रेंड में बैठे हैं तो इसको तोड़ना जरूरी है इसको, अगर ये रेगुलर डाइवर्जेंस है। अगर ये लो हाई अपने, अगर बेयरिश ट्रेंड के अंदर बैठे हुए हैं तो हायर हाई को तोड़ेगा, और अगर आप बेयरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड में बैठे हुए हैं तो क्या तोड़ेगा, वो अपने लोअर लो को तोड़ेगा। क्लियर है, जब वो रेगुलर डाइवर्जेंस मानी जाएगी और हिडन डाइवर्जेंस बताएगा आपको कि कंटिन्यूएशन इस वक्त कंटिन्यू है। ये चीज अगर आपको कभी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, तो आपको याद ये रखना है कि एक बेयरिश और एक बुलिश, दो ही चीजें होती है मार्केट में, या तो मार्केट ऊपर जा रही होगी बुलिश, जब वो नीचे आ रही होगी बेयरिश। तो रेगुलर डाइवर्जेंस होते हैं जब प्राइस ऊपर जाए, RSI नीचे आए, तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस है, साइन है क्या प्राइस का बुलिश मोमेंटम खत्म हो रहा है और प्राइस वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगी। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, रेगुलर डाइवर्जेंस, कि जब प्राइस नीचे आ रही थी जब आप बेयरिश ट्रेंड में बैठे हुए थे और प्राइस ने ऊपर बनाया और डाइवर्जेंस प्राइस ने नीचे बनाया और RSI ने ऊपर बनाया, तो ये क्या हुआ, बुलिश का साइन आने वाला है, ये बुलिश मोमेंटम शुरू होने वाला है। और हिडन में क्या होता है, इसके उल्टा हो जाता है। ये बताता है हमें कि बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अगर प्राइस नीचे जा रही है, RSI ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बेयरिश साइन चलता रहेगा, मतलब सेल में बैठे रहिए। और अगर प्राइस ऊपर जा रही है, RSI नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बुलिश कंटिन्यू रहेगा, आपको बुलिश मोमेंटम में बैठे रहना है। अब किस तरह, अभी बताता हूं मैं आपको। अब देखें, अब यहाँ पर अभी आप देखें, ये क्लासिकल डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस जो समझाई है मैंने पहले। प्राइस कहाँ जा रही है, देखें प्राइस नीचे हो गई है, ये चलते चलते एकदम यहाँ से ये नीचे हुई है, और RSI ने देखें क्या बनाया है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा प्राइस के साथ, ये ऊपर जा रहा है। ये समझाया था ना पीछे मैंने, देखें यहाँ पर जब आप बेयरिश में बैठे हुए तो ऐसा होगा। अब यही हुआ, ये बुलिश मोमेंटम बन रहा है। तो आपको कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। प्राइस नीचे जा रही है और RSI क्या दिखा रहा है, आपका ऊपर दिखा रहा है। इसका लोअर जो है
वो नहीं बना रहा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ से चीज आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी कि ये नीचे गई प्राइस और RSI ऊपर गया, तो बुलिश, क्लासिकल बुलिश शुरू हो गया। अभी कोई बात नहीं कर रहा मैं आपसे, सिर्फ बुलिश डाइवर्जन बता रहा हूँ कि ट्रेंड ऊपर की तरफ बदल गया। अगली इसमें देखें क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रही थी, जा रही है जा रही है जा रही है, ये देखें प्राइस में एकदम ऊपर, लेकिन RSI बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। यहाँ पर RSI बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, देख रहे हैं आप। यहाँ पर क्या हुआ, इस साथ ये ऊपर अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब ये है कि अब बुलिश मोमेंटम खत्म हो रहा है, किसी भी वक्त क्या आ जाएगा, टेम्पो टूटने वाला है। लेकिन इसके लिए जरूरी बताया था मैंने आपको कि लोअर लो को तोड़ना जरूरी है। ये लोअर लो है इसका, तो जब इसने डाइवर्जेंस बनाया तो फौरन नहीं कूद जाना है, अब इंतजार करना है कि इसका लोअर लो ब्रेक हो। तो ये वैलिड डाइवर्जेंस है, और ये कौन सी है, बेरिश डाइवर्जेंस है, कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होकर बेरिश में आने वाला है, ठीक है। तो देखें RSI ने आपको बता दिया कि ये RSI ने बता दिया कि ऊपर जाते 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 एकदम क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपके कान कहाँ खड़े होंगे, यहाँ खड़े हो गए यार, प्राइस ऊपर जा रही है, देखें इधर देख रहे हैं आप, ये देखें आप। अब आपको बार बार ये देखें, ये प्राइस ऊपर गई, प्राइस ये ऊपर गई, और ये कहाँ है, ये नीचे है, ठीक है। और इसके साथ ही हमें अंदाजा होना शुरू हो गया कि एक पूरी हमने वर्टिकल लाइन बनाई और इससे ऊपर जा ही नहीं रहा RSI, और प्राइस ऊपर बना रही है अपना हायर हाई बनाती हुई। और जब से मैं लोअर लो तोड़ दिया तो ये डाइवर्जेंस क्या हो गया, आपका वैलिड हो गया, क्लियर हो गया कि मेरा अब अप मोमेंटम जो है वो ठंडा पड़ गया और मैं बेरिश में बैठूंगा, लेकिन लोअर लो टूटने का वेट कीजिए। इसी तरह अगर आप उसमें बैठे हुए हैं, किसमें, पीछे बताऊँ आपको ये वाला, ये देखें कब मैं वैलिड, यही डाइवर्जेंस तो बना, मैं इसको बटा रहा हूँ जरा। अभी आप देखें ये डाइवर्जेंस बना, ये डाइवर्जेंस बना, इसका हायर हाई क्या है, ये पॉइंट है ना। अब जब ये हायर हाई डाइवर्जेंस बना है तो कान खड़े हो जाएंगे यार, अब ये बुलिश मोमेंटम शुरू होने वाला है, बुलिश में बाइंग होने वाली है, लेकिन इंतजार करना है हमें इसका तोड़। देखें जब ये यहाँ आया है, प्राइस यहाँ आई, तो इसने इसको वैलिड, इसको रिस्पेक्ट दी, और फिर ये नीचे चला गया। जब टूटा ये यहाँ से, ये टूट गया, अब ये वैलिड डाइवर्जेंस था, अब आप बाय में बैठ सकते हैं इजीली। इसका मतलब है कि बाय में लोग आना शुरू हो गए हैं अब, तो ये डाइवर्जेंस वैलिड हो गया। इससे नीचे रहेगा और डाइवर्जेंस बन रहा है और हायर हाई नहीं तोड़ा, तो ये वैलिड डाइवर्जेंस नहीं है। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है, ठीक है। अब आप आएंगे, ये दो चीज हमने पढ़ ली ट्रेंड रिवर्सल के बारे में, कि जब ट्रेंड नीचे से ऊपर कब पलटेगा और ऊपर से नीचे कब पलटेगा, इसे कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अब हम आ जाते हैं हिडन की तरफ। हिडन एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें ये बताएगा आपको कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा। देखें पहले वाले ने क्या बताया आपको, क्लासिकल ने, कि वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, यही RSI आपको बताएगा फिर कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कब, जब प्राइस जो है वो ऊपर बना रही है और डाइवर्जेंस कब बन रहा है, नीचे। RSI तो नीचे जा रहा है, प्राइस साथ नहीं दे रही। किस तरह, ये देखें आप, बहुत इजी लैंग्वेज में, ये देखें यहां से मैंने खींचा, ये देखें प्राइस नीचे, अब यहां पर जो मैंने बनाया उसमें देखें क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर। तो ये जो डाइवर्जेंस बना ये है कौन सा, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, के प्राइस जो है देखिए RSI हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के प्राइस कंटिन्यू करेगी। अगर यहाँ डाइवर्जेंस ऊपर वाला बन भी रहा था रेगुलर वाला, इसको आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अब नीचे एक और डाइवर्जेंस बन गया कि जो पलटने वाले डाइवर्जेंस को खत्म करके इसको वैलिडेट कर रहा है कि अब ये नीचे नहीं जाएगी, ये कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। बहुत इजी लैंग्वेज, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। जहां पर भी आपको ये साइन नजर आ जाए तो आप समझ जाए। अब एक और इसी में मैं निकाल देता हूँ, देखिए मार्क इसी में ही निकाल देता हूँ। यहाँ देखते हैं क्या है, ये देखें ये आया एक, ये RSI के ऊपर मैंने मार्क किया और एक यहाँ मार्क किया। अब देखें क्या नजर आ रहा है आपको कि ये प्राइस इससे नीचे नहीं गई, यहाँ से नीचे नहीं गई इस, और लेकिन जो कि RSI है वो नीचे चला गया। एक ये बना, ये ठीक है, और इसका क्या बना, ये बना, और फिर देखें मोमेंटम ऊपर का हो गया, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है, ट्रेंड कंटिन्यू है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखें क्या हो रहा है सीन। यहाँ देखें ये अब यहाँ पर कौन सा बन रहा है, यहाँ ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है,
ये ऊपर हायर हाई बनाया है, लेकिन डाइवर्जेंस कहाँ है, RSI कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये बात कर रहा है किसकी, ट्रेंड चेंज होने वाला है। लेकिन फिर हम यहाँ आके चेक करेंगे नीचे से कि कहीं हिडन डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। अब देखें प्राइस ने ये बनाया और फिर ये बनाया, तोड़ दिया उसने अपना लोअर लो, और ये यहाँ आ गया, और यहाँ पर जो डाइवर्जेंस बना बिल्कुल दोनों एक ही सिंथ में है। इसका मतलब ये कि ये डाइवर्जेंस जो बना है ऊपर ट्रेंड रिवर्सल का, वो ऑथेंटिक है, वो आगे बढ़ाएगा। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्लियर है? आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग अबाउट हिडन। हिडन क्या बताएगा आपको, डाइवर्जेंस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताएगा। और क्लासिकल डाइवर्जेंस क्या बताएगा आपको, कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। बहुत ही इजी लैंग्वेज, किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस पिक्चर में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको एक और दफा दिखा दूं उसके अंदर। यहां देखता हूं मैं, कहीं और मुझे मिल रहा है। इसी पिक्चर में आप देखें, यहां पर मैंने खुद ही निकाल लिया है अभी। ये देखें यहां पर, ये देखें यहां से हमने मार्क किया, ये कहां है, ये आया, ठीक है। और अब आप देखें कि ऊपर जाने के बजाय प्राइस कहाँ जा रही है, ये ऊपर बना है और ये नीचे आ गया। अब ये यहाँ है और ये कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो इससे डाइवर्जेंस पता चल जाता है कि डाइवर्जेंस का ट्रेंड क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे अपनी लाइफ मार्केट के अंदर, तो फिर आपको वहां पर ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। चलें फिर अब ये याद कर लें आप, ये आपके लिए शीट है जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि देखें रेगुलर डाइवर्जेंस ये होगा। ये बेरिश के अंदर क्या होगा कि आप अप ट्रेंड में बैठे हुए और वहां से प्राइस ऊपर गई, RSI नीचे आया, ट्रेंड का ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है। बुलिश ट्रेंड नीचे, आप बाय सेल में बैठे हुए लेकिन प्राइस क्या है, नीचे जा रही है, RSI ऊपर जा रहा है, आप वहां से निकलने की कोशिश करेंगे अगर आप सेल में बैठे हुए। हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बारे में बताता है कि जब ट्रेंड, अगर आप बेरिश में बैठे हुए हैं और ये साइन आ रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बुलिश में आप बैठे हुए हैं, ये साइन आ रहा है तो आप समझेंगे अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और एक होता है एग्जीक्यूटिव डाइवर्जेंस, जिसमें इक्वल हाई बना रही है, क्या प्राइस जो है इक्वल हाई बना रही है लेकिन RSI नहीं बना रहा, तो ये भी बेरिश का साइन है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जिसे हम डबल टॉप भी कहते हैं। डबल टॉप में भी ऐसा ही होता है कि RSI बता देता है कि भाई ये इस टॉप को तोड़ेगा, तोड़ता जब ये RSI इस कंडीशन में नहीं होता, RSI बता रहा है कि अब डाइवर्जेंस बन रहा है, इक्वल हाई भी जो है, और बता देता है आपको RSI नीचे जा रहा है, वो इक्वल हाई है, इसका मतलब ये है कि अब वहां से ट्रेंड चेंज होगा। और अगर नीचे बॉटम बना रहा है, ये डबल टॉप है और ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम में भी ये बता रहा है कि नीचे ब्रेक नहीं होगा, अब यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी, और ये एक और आपका डाइवर्जेंस बता रहा है, ठीक है। अगर आप बैठे हुए हैं बेरिश ट्रेंड के अंदर और डबल बॉटम बन जाए और RSI नीचे नहीं ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब है कि अब ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। इस शीट को याद कर लें आप, यही 3 चीजें तो हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। एक बताएगा आपको नीचे से ऊपर से नीचे, एक बताएगा नीचे से ऊपर। ये बताएगा आपको अगर आप बैठे हुए हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर, बेरिश ट्रेंड के अंदर, तो बेरिश कंटिन्यू रहेगा। ये बताएगा अगर आप बुलिश में बैठे हुए हैं तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ये बता रहा है आपको नीचे से डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम बन रहे हैं, RSI साथ नहीं दे रहा, तो ये भी साइन क्या होगा आपका, ट्रेंड रिवर्सल का साइन होगा। यहां तक तो मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी और चार्ट करके दिखा दिया सारा कुछ। अब मैं अगली जो स्लाइड बनाऊंगा उसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको लाइव ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर आपको लाइव मार्केट के अंदर ये पॉइंट में दिखाऊंगा तलाश कर कैसे तलाश करना है। तो जस्ट वॉच द अगली वीडियो, अगला वीडियो मतलब अगला सेगमेंट जो है इस वीडियो का, जिसमें आपको मैं लाइव मार्केट के अंदर सब प्रैक्टिकल करवाऊंगा। चलें अब हम लोग अपने लाइव ट्रेनिंग सेशन पे आ गए। ये देखें सामने आपके ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD का 1 आवर चार्ट खुला हुआ है। अब इस पे हमें सबसे पहले आपको RSI इंडिकेटर लगाना सिखाऊंगा, जिसको नहीं आता। देखो कि हमारी जो वीडियो होती है वो बिगनर्स के लेकर हाई लेवल एडवांस तक की होती है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इंडिकेटर लगाना आता होगा, लेकिन जो मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ वो शायद बहुत सौ को ना आए। देखिए ये रिलेटिव इंडेक्स जब आप खोलेंगे तो आपको हर MT4 के अंदर ये इंडिकेटर मिल जाता है। ये ठीक है, सामने आपको सेटिंग 15 रखनी है, 14 रखनी है, 15 सही रहती है। आपने इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने ये RSI 15 का मार्क होके आ गया।
अब एडिशन जो मैं कराने वाला हूँ इसके अंदर, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाला हूँ उस पर नजर रखें आप। इसको मार्क करूंगा मैं एक मूविंग एवरेज के साथ, ताकि हमें वैलिड लोअर लो इसमें मिले, सही डाइवर्जेंस हमें मिलना शुरू हो जाए, जिसका एक साइन भी आएगा आगे। तो मैं मूविंग एवरेज पे जाऊंगा, यहाँ 15 ही इसका मैं रखूंगा 15, और इसको मैं बना दूंगा क्या, ओपन ही रखेंगे, ठीक है ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल रखेंगे, अप्लाई टू ओपन करेंगे, और क्या करेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा वो करें, इसको नहीं यहाँ करें, खोलेंगे इसको, यहाँ खोलते हैं इसके ऊपर। तो इससे होगा क्या कि मुझे एक चीज़ आएगी प्रीवियस इंडिकेटर, कि किधर अप्लाई करना है मुझे, RSI के ऊपर अप्लाई करना है, और इसको क्लोज रखेंगे। तो ये बाकी सेटिंग वही है, इस पर लगा देंगे प्रीवियस इंडिकेटर, बाकी वो एक्सपोनेंशियली रहेगा, 15 रहेगा और यहाँ आ जाएगा। क्योंकि हम बीच में नहीं लगा रहे, RSI के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जब ओके करेंगे तो इस पर बन के आ जाएगा। देखें RSI के ऊपर ये बनकर आ गया। अब जो कुछ हमने पढ़ाया है थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते हैं अपने इसको, ताकि आपका स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके लिए। ये आपकी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब आप गौर से समझें, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि ये देखने में मुश्किल हो जाएगी कि डाइवर्जेंस कहाँ बन रहा है। ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD का 1 आवर चार्ट है। अगर कोई भी इंसान इस वक्त देख रहा हो इस चार्ट के अंदर, तो मैं आपको इजीली बता दूं कि इस वक्त डाइवर्जेंस कहाँ बन रहा है। देखें, ये देखें आप, ये कहाँ जा रही है प्राइस, ये, और ये कहाँ आ रही है, नीचे। अच्छा, अब ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगाई है, ये लाल वाली, ये जब क्रॉस कर जाए और डाइवर्जेंस के साथ, तो इसका मतलब, और ये देखें यहाँ से क्या हुआ, इसने लोअर लो अपना तोड़ा है, ये लोअर लो इसने तोड़ दिया, तो ये डाइवर्जेंस क्या हुआ आपका, वैलिड डाइवर्जेंस हुआ। ठीक है ना, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये देखें क्या हुआ, इसने लोअर लो तोड़ा, ये डाइवर्जेंस बना गया। फौरन नहीं कूद जाऊंगा ट्रेड के अंदर, ये अपना लोअर लो को तोड़ दे, तो आप समझें कि ये वैलिड कौन सा डाइवर्जेंस हो गया है। ये देखें आप, ये बेरिश डाइवर्जेंस ऊपर जो बनाया बेरिश था, साइन आ गया। अब यहाँ से हमारा अलर्ट हो जाना है कि बस भाई बहुत हो गया, अब मैंने जो प्रॉफिट बनाना था वो बना लिया। अच्छा, अब हम इस ट्रेंड के अंदर बैठ गए, अब मैं इस ट्रेंड के अंदर यहाँ से बैठा जा रहा हूँ। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन आता है नहीं आता, ये भी चेक करें। अब प्राइस नीचे जा रही है, देखें प्राइस नीचे गई, और यहाँ पर भी देख रहे हैं हम, देखें प्राइस कहाँ गई, नीचे गई। तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है, ना हिडन है ना ही क्लासिकल है, तो ये नीचे जाने दें, नीचे जा रही है। अब दोबारा आ जाइए, क्या हुआ देखें, यहाँ से फिर ये नीचे गई, क्यों, अब मैं ज़रा मिटाऊंगा, बताऊंगा आपको क्यों। ये देखें क्या हुआ है, यहाँ पर आ जाते हैं, जब नीचे जा रहा है तो ये जब मार्क किया हमने तो ये आया, ये पॉइंट है RSI का, और ये पॉइंट जो है ये क्या दिखा रहा है आपको, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, ये देखें आप, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, प्राइस नीचे जा रही है और RSI कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सिंपल साइन है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर यहाँ पर मेरे पास ये क्लासिकल डाइवर्जेंस बन रही होती बुलिश की, वो इग्नोर कर दूंगा मैं, क्योंकि ऊपर क्या बनना शुरू हो गया, ये इसी तो कहते हैं हिडन, कि ट्रेंड के अंदर आप कंटिन्यू रखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये डाइवर्जेंस तो बन गई, लेकिन ऊपर भी तो बन गई, जो कंटिन्यू करेगा आपके ये बेरिश ट्रेंड को। सिंपल देखें, प्राइस नीचे जा रही थी और RSI ने क्या हरकत की हुई है, ऊपर, और फिर यही हुआ, उसने अपना लोअर लो ये तोड़ा और फिर से वो नीचे चला गया। देखा आपने कितना क्लियर साइन बना यहाँ पर कि ये चीज यहाँ आ गई। इसी ट्रेंड के अंदर फिर मैं आपको दिखा देता हूँ अगर करना की जरूरत है, तो यहाँ सारी चीजें क्लियर है। यहाँ से हमने ट्रेंड पकड़ा, और यहाँ से हमने क्या पकड़ा, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड पर पकड़ा। ये तो 4 आवर चार्ट था इसी का। अब इसके हम चार्ट को 4 आवर में करके देखते हैं कि कोई चीज हमें नजर आ रही है। देख लें आप, सामने नजर आ रही है, ये ट्रेंड चल रहा है बेरिश, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD का 4 आवर चार्ट है। और आपको मार्क करना, सिर्फ ढूंढना ही तो है आपको, और क्या करना है, कोई इंडिकेटर नहीं है इधर, कुछ नहीं है, सामने प्राइस चार्ट है, प्राइस चार्ट है सामने, और मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, और पता पकड़ लूंगा मैं कि भाई क्या होने वाला है। देखें आप, ये देखें ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हायर हाई और लो हाई बनाया, और यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने ये इंडिकेटर लगाया है मूविंग एवरेज का, जब कट रहा है ये। और ये क्या हो रहा है, यहाँ देखें आप, ये देखें, ये जहाँ से कटा ये एक वैलिड, और ये देखें क्या हुआ है कि प्राइस RSI ऊपर जा रहा है,
और प्राइस नीचे आ रही है तो साइन क्या है, ये कंटिन्यूशन ऑफ द बेरिश ट्रेंड, कंटिन्यू कर रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है, ये सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से कोई ऐसा साइन मुझे मिलेगा, मुझे ट्रेंड चेंज करने के लिए मुझे क्लासिकल डाइवर्जेंस की तरफ जाना होगा, और लग रहा है कि अब 4 आवर चार्ट के अंदर ऐसी सूरत हाल बने जब मार्केट खुले। अब आप देखें यहाँ पर, फिर मैं मार्क करके दिखाऊँ आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये तो नीचे बना दिया इसने, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है मार्केट खुलने के बाद, और साइन ये है कि RSI नीचे नहीं जाएगा, अगर RSI नीचे नहीं जाएगा तो क्या बनेगा, प्राइस ये यहाँ पर आगे ठहर गया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल, जब मार्केट खुलेगी तो, और प्राइस नीचे आ गई तो यहाँ से आपका बनना शुरू हो जाएगा क्या, ट्रेंड रिवर्सल। लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा अपने किसको, हायर हाई को, इस वाले को। अगर ये तोड़ के डाइवर्जेंस में आने के बाद ये निकल गया ऊपर, तो इसका मतलब ये वैलिड डाइवर्जेंस था, क्योंकि कोई डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस नहीं बना। लोअर हमने अपना हायर हाई तोड़ दिया और इसके बाद ये ऊपर निकल गया, सिंपल। इस एक इंडिकेटर के जरिए अब आप पीछे चले जाइए, मैं इसी चार्ट के अंदर पीछे देखिए, मैं आगे मार्किंग कुछ नहीं कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ आपकी तरह, मार्किंग मैंने नहीं की हुई कहीं कि कहाँ पर डाइवर्जेंस बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा, हम चेक कर लेंगे। चले जहाँ से ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ये देखें क्या हुआ है, यहाँ से जब बनना शुरू हुआ है, यहाँ मार्क करते हैं कुछ, कोई उसमें मार्किंग सिस्टम नहीं है। देखें ये क्या बना है, एग्जेगरेटेड, जो बताया था मैंने कि प्राइस तो बना रही है, ट्रिपल टॉप बनाया है, 1 2 3 4 4 दफा टॉप बनाया, और RSI कहाँ आ रहा है, RSI देखें नीचे जा रहा है चारों दफा। अब इसको मैं आगे बढ़ा के दिखाऊंगा, ये देखें RSI ने कोई साथ नहीं दिया प्राइस का, वो नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है। तो क्या दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पर कि बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, और जैसे ही इसने अपना ये लोअर लो तोड़ा, हम यहाँ से सेल में बैठ गए। क्या है इसमें, एक टेक्निक आपको कहीं मिल जाए, आपको पूरे YouTube चैनल के अंदर, जो आपको इतना खुल के बता दे कि किस तरह की ये ट्रेडिंग हो रही है। अब ट्रेंड कंटिन्यूशन के इसी ट्रेंड के अंदर मैं तलाश करता हूँ कि यार ये कब चेंज होगा चीज़ें। यहाँ पर तो देखें, अब ये देखें, आप बोलेंगे ज़रा ये देखें, ये आया क्या, अब ऐसा आ रहा है कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्लासिकल बुलिश ट्रेंड बन रहा है। ये देखिए प्राइस नीचे आ रही है और ये RSI ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या मतलब, मैंने बताया था आपको कि इसको तोड़ना पड़ेगा, हायर आएगा, नहीं तोड़ा तो मतलब ये वैलिड डाइवर्जेंस नहीं है, क्लासिकल डाइवर्जेंस नहीं है। और इसके बाद हुआ क्या, अब ये देखें प्राइस तो नीचे गई, लेकिन RSI कहाँ चला गया, ऊपर चला गया यहाँ से। अब ये क्या बन गया, हिडन बेरिश ट्रेंड बना दोबारा, कि दिखा रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सारी चीजें तो बता दी, वहां से ट्रेंड कंटिन्यू होगा, पूरे का पूरा ट्रेंड बताया जा रहा है आपको, हर चीज यहाँ से, क्या आप देख कर बता दें कि क्या हो रहा है। आई होप आई हैव क्लियर। अब वीडियो लंबी होती जा रही है, 20 मिनट पहले ले लिए, अब ये मैंने जो प्रैक्टिकल कराया 8 मिनट का, आप ये अप्लाई करके देखें किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, आपको ट्रेंड रिवर्सल के बारे में पता चल जाएगा, आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन के बारे में पड़ जाएगा। कोई एंकी बेंकी शेंकी लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये भी लगा दूं, मैं वो भी लगा दूं, मैं प्राइस एक्शन भी सीख लूं। अब या आप जो मैंने पीछे करवाए हैं आपको कोर्सेज, आप इसको इंटीग्रेट करें, आप फेयर वैल्यू गैप को ऐड करते हैं, कहीं पर आप ऐड करके देखें अपना जो मैंने कराया था आपको, वो कौन सा ट्रेनिंग सेशन कराया था मैंने आपको, मैनिपुलेशन वाला कराया था, फिर मैंने प्राइस एक्शन सिखाई थी, उसको इंटीग्रेट करें इसको अंदर, आपको रिजल्ट्स और अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। एक एक जो ट्रेनिंग सेशन मैं करवा रहा हूँ उसका लिंक है पीछे के साथ। इतनी अच्छी तरकीब बता दी ना, आपको मूविंग एवरेज लगाना है इस चार्ट के ऊपर, ना आपको और इंडिकेटर लगाना है। आपको एक लेमैन, एक बिगिनर भी इस ट्रेनिंग के जरिए आपको सब समझ में आ रहा है कि रिवर्सल भी समझ में आ रहा है और कंटिन्यूशन भी समझ में आ रहा है, बाकी रह क्या गया आपके पास। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। कोई सवाल रह गया है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को से कनेक्ट हो जाइए, लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपके फीडबैक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा कोई चीज़ क्लियर करने के लिए, या फीडबैक दीजिएगा समझ में आया है तो। इतनी मेहनत करने के बाद वो फीडबैक ना आए, कमेंट ना आए तो फिर बेकार है हमारे लिए सब कुछ करना। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।